ओम शांति। सभी आत्माओं को दुआएं देनी है और दुआएं देनी है। सभी को सुख देना है। ये पाठ पक्का कराकर हम आत्माओं को पुनः सतोगुणी बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम आत्माओं को सुंदर सुंदर विधियां सिखाते हैं। उन आत्मा व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिल नासिर करते हुए प्रभु जी के अनमोल महावाक्य उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय हॉस्पिटल में है, घरों में है, पीड़ित हैं। सभी आत्माओं की पीड़ाएं दूर हों, सबका बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा के साथ लगा रहे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति जो है वो पूरे वायुमंडल में, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, सब सतो प्रधान, सब सतोगुणी, सब समर्थ बने। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो इस समय वाम मार्ग में है। सबको आत्मघात से नफरत आए, भिखारी हत्यारे से नफरत आए, सब पवित्र बने, सब परमात्मा से जुड़े और दूसरों को जोड़े। ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में है, सबका बुद्धि का युग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति जो है वो उन आत्माओं तक समर्पित करते हैं जो इस समय तांत्रिक विद्या में है, रिद्धि सिद्धि में है और उल्टे कर्म कर रहे हैं। सबका बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। सब पाप कर्मों से बचे। ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति जो है वो उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय अलबेले है या फिर मायावी प्रकोप में है या फिर एविल स्पिरिट्स के प्रकोप में है। सबका बुद्धि का युग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। जो दूसरी संस्था बनाकर बैठे हैं, दूसरों को भी गुमराह किया है, खुद भी गुमराह है, सभी में जागृति आए। सब प्रभु से जुड़े, कयामत के समय से पहले बने। हर आत्मा प्रभु की बने, हर आत्मा पवित्र बने। ये दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम प्रभु परमपिता परमात्मा के श्रीमत पर सारा दिन चलें, सबको दुआएं देते जाएं, सबको सुख देते जाएं। बिंदी लगाकर अपना जो भी कार्मिक अकाउंट है उसको क्लोज करके और आगे न बढ़ाएं। ये दिल से दुआ करते हुए आज हम सब देखेंगे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से पवित्र बनाते हैं। उनको हासिल नासिर करके उनके अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। हमको अपने घर जाना है, शांति धाम जाना है और हमको फिर पुनः इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जब शुरुआत होगी तो हम आत्माओं को सुख धाम में जाना है। तो मीठे मीठे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए हम कहाँ पर बैठे हैं? हम ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। ये संगम युग का समय, ये मधुबन की जगह, ये आबू, हम आत्माओं के अब्बू का जो स्थान है, ये ईश्वरीय धाम है। इसमें एक बार हम शामिल होते हैं, फिर कहीं भी रहते हुए हम मधुबन निवासी बनकर पाठ बजाते हैं। ये हमको समझ दी जाती है। तो हम इस समय ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं, इसलिए हम कहीं भी रहते हुए ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। ये सत्य का संग है जहाँ हम सब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, तुम अभी सुख धाम में जाने के लिए इस ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। हमेशा याद रखना है, हम ईश्वरीय धाम में हैं, हम ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं। परमपिता परमात्मा पिता बनकर, शिक्षक बनकर, सतगुरु बनकर हम आत्माओं को विधि पूर्वक अपने मंजिल की तरफ लेकर चल रहे हैं। इसलिए सदा हमको ध्यान रखना है कि हम ईश्वरीय धाम में हैं। ईश्वरीय रूल्स और रेगुलेशंस जो भी बनाए जा रहे हैं उसी के अनुसार हमको चलना है। हमेशा कहीं भी रहते हुए हमको ये स्मृति में रखना है, हम ईश्वरीय धाम में हैं। हम शांति धाम और सुख धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर से हमारा वैराग हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी समाप्ति होनी है।
ये सत्य का संग है। ईश्वरीय धाम जो हमको मिला है, यहाँ पर हमको प्रभु का संग मिलता है जो बिल्कुल सच बताते हैं। हम आत्माओं को रावण की जो मृग तृष्णा है, जो कल्पनाएं हैं जिसमें हम जीते हैं, और फिर अंत में हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, धक्के पहुंचते हैं, रियलाइजेशन होता है कि हम सब का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु परमपिता परमात्मा हमसे कुछ भी छिपाते नहीं हैं। हमको कड़वा लगे, हमको बुरा लगे, लेकिन प्रभु जी हर बात जो है वो हमको सत्य बताते हैं। हम आत्माओं को अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखते हैं। पहले ही हमें सब तरह के जो बंधन है, सब तरह की जो गलत भ्रांतियां हैं और गलत सोच जो है, काल्पनिक सोच जो है, उससे बाहर निकालते हैं। सच बोलना सिखाते हैं, सच सोचना सिखाते हैं और सच हमको जीना सिखाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को बोल रहे हैं, तुम अभी शांति धाम, तुम अभी सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है, इसमें स्वयं को आत्मा समझकर ही इस धाम में रह सकते हैं। इस धाम में वही सोल रहती है जो सुबह से लेकर रात तक अपने आप को आत्मा समझकर चलती है, सोचती है, बोलती है, देखती है, सुनती है। वो ईश्वरीय धाम में आते हैं। इस बात का भी हमको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वही सोल शांति धाम में बिना सजा के जा सकती है और वही सोल फिर बिना सजा के या इज्जत से ना वो सुख धाम की दुनिया में रह सकती है। ये हमें ईश्वरीय धाम में सत्य का संग मिला हुआ है। इस बात को सदा स्मृति में रखना है कि सत्य यही है कि हम सोल से, सत्य यही है कि हम परमधाम निवासी हैं, सत्य यही है कि ये खेल है जो अब समाप्ति की ओर चल रहा है। ये सारी बातें जो है, अगर हम इन स्मृतियों से चलते हैं तो हम ईश्वरीय धाम में हैं। यहाँ हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ईश्वरीय धाम में आकर सत्य का संग प्राप्त करके हम सब तरह की अधीनता से मुक्त होकर सब पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं। हम सब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ध्यान रखना है हर वक्त कि हम ईश्वरीय धाम में हैं। प्रभु जी का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक जरूर बना देता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। क्योंकि जो सोल निराकारी बनती है, जो सोल निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी का सबूत देती है, जो सोल सन शोज फादर का सबूत देती है, जो सोल बाप समान बन जाती है, वो ब्रह्मांड में शिव बाबा के बिल्कुल समीप रहती है। बाकी सारी सोल्स पीछे 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 रहती है ना। आप निराकार धाम का झाड़ तो देखा ही हुआ है। तो जो ब्रह्मांड के मालिक हैं वो बिल्कुल शिव बाबा के साथ साथ हैं। जैसे मम्मा बाबा हैं, फिर अष्ट रतन हैं, फिर 100 रतन हैं, फिर 16,000 रतन है, फिर 9 लाख प्रजा है। ऐसे करके सारे लोग अपना अपना स्थान लेते हैं। फिर 33 करोड़ है। मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, बच्चे मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, लेकिन तुम्हें विश्व का मालिक जरूर बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बना देता हूँ। क्योंकि हम सच्चे अगर बन जाते हैं तो फिर हम ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हैं, यानी कि शिव बाबा के बिल्कुल समीप स्थान हम प्राप्त करते हैं। मैं ऊंच ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। भगवान जी रोज हमको नमस्ते करते हैं। इतना ऊंचा है हमारा पिता, लेकिन बाबा नमस्ते करते हैं, हमको सिखाते हैं कि कैसे हमको निरअहंकारी बनना है। इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो, है कि नहीं? एक तो विश्व का मालिक बना देते हैं, बाबा हम नहीं बनते हैं। फिर ब्रह्मांड में हम उनके समीप स्थान प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मांड के मालिक भी बन जाते हैं। फिर प्रभु जी हम आत्माओं को नमस्ते करते हैं, इसलिए कहते हैं तुम तो मेरे से भी ऊंच हो। हर चीज तो बाबा सिखाते हैं, हमको थोड़ी कुछ आता है। तो बाबा नमस्ते करना भी सिखाते हैं, हम्बल रहना भी सिखाते हैं, जीना भी सिखाते हैं। है तो वो ऊंच थे ऊंच,
लेकिन इतना हम्बल है, इतना निरअहंकारी है कि हम आत्माओं को आगे रखते हैं। इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो, मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। बाबा क्या बोलते हैं? मालिक के सलाम बोलते हैं। वो लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, उनका डिफरेंट है। लेकिन बाबा एक्चुअली में मालिक को सलाम करते हैं। वो ना बच्चों को, जो बच्चे कहना मानते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती जी हैं और दादियाँ हैं, है ना, इन आत्माओं को बाबा सलाम करते हैं, है ना। जैसे एंड में भी हम में से जो पास विद ऑनर होंगे उन आत्माओं को सब सलाम करेंगे। धर्मराज भी सलाम करते हैं, प्रकृति भी सलाम करती है, मतलब वो ऑनर के साथ, इज्जत के साथ घर वापस जाते हैं। तो तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। फिर हम आत्माएं भी बाबा से सीखते हैं, फिर बाबा को नमस्ते करते हैं, बाबा को सलाम करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुरुआत ही बाबा ने इससे करी है। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। बाबा को शिकायत है, रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो बाबा नमस्ते। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को बोलते हैं नमस्ते, फिर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते कि बाबा नमस्ते। क्यों? क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और फिर विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, वो तो प्रभु जी तो सदा ही वहाँ के मालिक हैं। विश्व का मालिक नहीं बनते, लेकिन इस दुनिया में आकर उनको कोई शौक नहीं है। यहाँ पर विश्व का मालिक जो बनता है वो फिर पुनर्जन्म में आते आते तमो प्रधान भी बनता है, सजाएं भी खाते हैं, है ना। तो फिर जो जिंदगी की सजाएं हैं वो तो 63 जन्म विस्मृत होकर साथ साथ हम दुख भी तो भोगते हैं, है ना। लेकिन प्रभु जी को कोई शौक नहीं है इस दुनिया में आने का और पुनर्जन्म लेने का और पतित बनने का। तो हमारे पिताजी जो हैं वो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। बच्चों को ब्रह्मांड का, विश्व का, दोनों का मालिक जरूर बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं, समझते हैं फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही तो हमको ब्रह्मांड का, आप ही तो हमको विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम, सलाम मालिकम कहते करते होंगे ना। जैसे ये क्या कहते हैं, गुरु जो सिखिज्म था ना, उसमें पहले करते थे सत श्री अकाल, है ना। उस सत्य को, उसको श्री कहकर संबोधित करते थे ना, सत श्री अकाल, है ना। अकाल मूरत जो है आजकल बोल देते हैं सत श्री अकाल। ऐसे ही मुसलमान भी शुरू में बोलते होंगे मालिकम सलाम, लेकिन आजकल बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो दोनों में फर्क हो गया ना, धीरे धीरे पुनर्जन्म में आते थे भूल गए। तो प्रभु जी शुरू की बातें सिखा रहे हैं कि मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम, सलाम वालेकुम एक दूसरे को कहते हैं ना। तो तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय हो जाता है ना प्रभु में, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके। प्रभु के पास जब तक निश्चय नहीं होता है आ नहीं सकता है। यहाँ जो आते हैं ना वो जानते हैं, हम कोई मनुष्य गुरु के पास हम नहीं जाते हैं। वो जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम कोई ब्रह्मा जी गुरु नहीं है या दादी गुरु नहीं है। हम तो प्रभु जी के पास जाते हैं, निराकार के पास जाते हैं। वो निराकार बाप भी है, टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है, इस बात का हमको निश्चय है। यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं कि हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। हम कोई मनुष्य बाप नहीं है यहाँ पर, कोई मनुष्य टीचर नहीं है यहाँ पर, कोई मनुष्य गुरु नहीं है। हम ऐसे के पास नहीं जाते हैं। लोग समझते हैं कि ब्रह्मा जी की फोटो है तो ब्रह्मा जी को गुरु मानते हैं या ब्रह्मा जी इनके भगवान हैं, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ एक कोई तो होना चाहिए जानने के लिए ना।
तो उनकी जो बैठक है, ब्रह्मा जी की जो बैठक है, वो हमको ये दर्शाती है कि कैसे हमारा बुद्धि का योग जो है, इस दुनिया में रहते हुए कैसे बुद्धि का कनेक्शन जो है परमात्मा से होना चाहिए। उनकी बैठक दिखाती है कि उनकी बुद्धि कितनी आंखें खोलकर प्रभु के साथ एकाग्र है। तो वो तो दादियों ने कोई तो बाद में देखे ना भाई कैसे वो फरिश्ता बने, इसलिए फोटो है। लेकिन आती जाती जो आत्माएं हैं, चूंकि वो लोग भी इसी विधि से चित्रों की पूजा करते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि यहाँ भी ये लोग इनको गुरु मानते हैं। लेकिन बाबा फिर पुनः स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जानते हैं, जिनको निश्चय होता है वो ये जानते हैं कि हम मनुष्य बाप के पास, मनुष्य टीचर के पास या मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। हम तो सुप्रीम रूह के पास आते हैं, जो रूह जो है हम आत्माओं के बाप है, हम आत्माओं के टीचर हैं, हम आत्माओं के सतगुरु हैं। ये मनुष्य तो अनेक हैं, और सॉरी वो मनुष्य तो एक ही हैं, माना अनेक हैं सॉरी, और ये जो है एक निराकार परमात्मा, ये तो एक ही है। ये परिचय कोई को भी था नहीं, हमको कहाँ परिचय था। हम तो सबको मानने लग गए थे ना, गुरुद्वारों में जा रहे हैं या चर्च में भी चले जाते हैं, और फिर हम मंदिरों में कितने सारे भगवान बना रखे हैं। तो अनेक है ना, वो मनुष्य तो अनेक है, तो मनुष्य वहाँ पर गुरु टीचर कैसे बन सकता है। तो मनुष्य तो अनेक है, यहाँ पर तो एक ही निराकार है। निराकार परमपिता परमात्मा ही हमारे फादर, टीचर, सतगुरु है। ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते हैं, है ना। ऋषि मुनि भी सब यही कहते हैं। ये तो आजकल शिवो हम बोल देते हैं, लेकिन शुरू में सोल्स भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानता है। फिर भी कह देते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, दुख भी भगवान देता है। वरना ये थॉट जो है ना, ये आत्माएं बना लेती हैं। लेकिन बाबा समझ देते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते हैं। न जानने के कारण फिर उनको ऑर्फन कहा जाता है। जो फादर भगवान जी को नहीं जानते हैं, माने जो अपने पिता को नहीं जानता है, वो कौन है? वो अनाथ है ना। और जो भगवान को नहीं जानता है वही तो नास्तिक है। तो हम नास्तिक भी थे, हम अनाथ भी थे। तो बाबा कहते जो जानते नहीं है ना, उनको ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जो समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माओं का बाप एक निराकार ही है, वो आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। माने भगवान जी जानते हैं ना सारा कुछ, तो वही फिर हम आत्माओं के फादर, टीचर, सतगुरु बनते हैं। और तो दुनिया की कोई भी आत्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित नहीं करा सकती है। तो प्रभु जी समझ देते हैं कि समझ सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। पढ़े लिखे मतलब जो रूहानी पढ़ाई पढ़ लेते हैं ना, वो फिर समझते हैं कि हमारा एक ही निराकार बाप है। वो आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, जो कि भगवान जी के 4-5 महावाक्य वहाँ पर इस गीता में सत्य हैं। इसीलिए इस गीता की कितनी अहमियत है कि इसको सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहते हैं। सबसे उत्तम ते उत्तम इसको माना जाता है। तभी सच्चाई के लिए अदालत में इसको यूज किया जाता है। लेकिन चूंकि इस गीता में पूरा सत्य नहीं है, इसमें भगवान वाच के साथ कृष्ण भी डाल दिया है, इसीलिए आत्माएं इस पर हाथ रखकर सच नहीं बोलती हैं। मोस्ट ऑफ देम झूठ ही बोलते हैं, और झूठ ही अदालत में आज के समय में जीतता है। क्रिमिनल तो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी युक्तियाँ, जो वकील बनते हैं, वो क्रिमिनल वकील को सपोर्ट करने के लिए भी कितने लोग, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो सच को भी झूठ साबित कर देते हैं, इतनी उनमें कला आ जाती है, और क्रिमिनल जीतते हैं, इनोसेंट व्यक्ति फिर रुलता रहता है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सत्य है, तो ये सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, और फिर बाकी का झूठ है,
इसीलिए लोग उस पर हाथ रख कर भी डरते नहीं हैं, हाथ रख कर भी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर झूठ को जिता देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वच के साथ श्री कृष्ण लिखा हुआ है। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र है ना, उनको माता पिता नहीं कहते हैं। चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, उसको माई बाप नहीं कहते, लेकिन गीता को जरूर कहते हैं। श्रीमद है ना, श्रीमद भगवत गीता माता गाई जाती है। इसके श्रीमद देते हैं ना प्रभु जी, तो इसको श्रीमद कहते थे। और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे, श्रीमद भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंचते ऊंच बाप है, तो जरूर ऊंचते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर ना। बाकी सब जितने शास्त्र है ना, उनके पत्ते क्रिएशन है, बाकी उनके जितने जितने छोटे छोटे है ना, वो सारे क्रिएशन है। रचना से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। हम आत्माओं को रचना से कभी भी वर्षा मिल नहीं सकता है। अगर मिलेगा भी ना, तो अल्पकाल के लिए मिलता है। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी ना, तो थोड़े समय के लिए मिलता है। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का, थोड़े समय का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए मिलता है। जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, है ना। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं, बाबा कहते हैं, उनको पढ़ते हैं ना, तो हमको अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए मिलता है। जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं, हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं, वो सिर्फ अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए हमको वर्षा देते हैं। ये वाली जो पढ़ाई है, प्रभु जी की पढ़ाई है, वो तो हमको 21 जन्मों, इस जन्म में भी हमको प्रारब्ध मिलती है, क्योंकि सारी अनुभूतियां तो हम इसी समय करते हैं। जब हम नॉलेजफुल होते हैं तो उसका अनुभव तो यहाँ पर करते हैं, जीतते हैं, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं, मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। फिर योग से हम कितनी सारी प्राप्तियां करते हैं, धारणा से हम गुणमूर्त बन जाते हैं, सेवा से हम दुआएं लेते हैं, फिर स्वमान धारण करते हैं, तो कितने टाइटल्स मेरे को मिलेंगे, मेडल्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो कितनी प्राप्तियां मिला। फिर जितना हमको मिलता जाता है ना, उतना खुशी बढ़ती जाती है, उतना सुख बढ़ता जाता है, उतना आनंद बढ़ता जाता है, उतना प्रेम बढ़ता जाता है, उतनी शक्ति बढ़ती जाती है, उतनी समझ बढ़ती जाती है। तो सारी सूक्ष्म प्राप्तियां तो हमको यहीं पर होती हैं। हम सत्यों की विशेषताओं को यूज करते हैं, अनुभव हम यहाँ करते हैं। हम 7 गुणों को यूज करते हैं, तो हम अनुभव यहाँ पर करते हैं। तो कितनी हमको प्राप्तियां होती हैं यहीं पर। तो 21वां जो जन्म है, एक जन्म जो संगम युग का, ये तो बड़ा अनमोल है। इसमें सूक्ष्म अनुभूति होती है, और फिर 2500 वर्ष की राजधानी में स्थूल प्राप्तियां हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाकी दुनिया में जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ इस जन्म में चलता है, और या फिर कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में हमको उसकी प्रारब्ध मिल जाती है। लेकिन ये जो प्रभु जी पढ़ाते हैं, इससे तो हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। एक जन्म संगम युग में भी हमें सुख, शांति, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों का वर्षा मिलता है, अनुभूतियों का वर्षा मिलता है, अतीन्द्रिय सुख का वर्षा मिलता है, सर्व संबंधों का वर्षा मिलता है, सर्व खजानों का वर्षा मिलता है। और फिर इसको जब हम यूज़ करते हैं, इसकी प्रारब्ध बनाते हैं, तो ओहो, भरपूर 2500 वर्ष की राजधानी में सुख ही सुख मिलता है। भगवान जी की एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों का सुख मिलता है। कोई मनुष्य तो ऐसा वाला सुख दे ही नहीं सकता, वर्षा दे ही नहीं सकता। जितनी मर्जी गुरु बना ले, जितनी मर्जी शिक्षक बना ले, क्या हमको 21 जन्मों का कोई वर्षा देता है? कोई भी नहीं देता है। तो कोई मनुष्य तो दे ना सके, वो तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं। उल्टा जो दुनियावी गुरु हैं, दुनियावी सन्यासी हैं, या फिर ऋषि मुनि हैं, चाहे जो भी संत महात्मा हैं, वो तो हमको वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं।
वो तो हमको निराकारी थोड़ी बनाते हैं, वो तो हमको देह अभिमानी ही बनाते हैं। वो हमको कभी नहीं कहते हैं कि तुम पवित्र बनो। वो तो उल्टा शादियां भी करवा देते हैं, बच्चे भी पैदा करवा देते हैं। वो तो थोड़ी पवित्र रहा, वो तो हमको फिर क्या बना देते हैं, वर्थ नॉट अ पेनी, कौड़ी तुल्य बना देते हैं सब। तो प्रभु जी कह रहे हैं यहाँ के मनुष्य ये तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं। यहाँ तो फिर रोल भी माँ बाप का ऐसा होता है कि माँ बाप भी वर्थ नॉट अ पेनी बना देते, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं मिलता तो वो भी बेसमझ है। वो भी क्या करते हैं, वो भी विकारी हथियाले बंधवा देते बच्चों के। तो कहाँ किसी को समझ थोड़ी होती है। तो बाबा कहते हैं कि वर्थ नॉट अ पेनी बना देते मनुष्य, तो बाप बनाते हैं पाउंड। अब ये वाला जो बाप है हमारा, टीचर है, सर्व संबंधी है हमारा, ये हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं, ये हमको देवता बना देते हैं, ये हमको पूजनीय बना देते हैं, ये माननीय बना देते हैं। कैसे? पवित्र बनाकर। तो वर्थ पाउंड शिव बाबा बनाते हैं, मनुष्य हमको वर्थ नॉट अ पेनी बना देता है। अब हम लोग को समझ नहीं होती, हम भी आगे सबको वर्थ नॉट अ पेनी बनाते हैं, या फिर हम ऐसी जगहों पर शामिल होते हैं शादियों में, है ना, जहाँ पर वर्थ नॉट अ पेनी सब लोग बना रहे हैं, दुख खरीद रहे हैं। ऐसी जगहों पर हम भी खड़े होते हैं अगर हमको समझ ना मिलती। तो प्रभु जी समझ देते हैं, तो हम इन चीज़ों से अब परे हो गए हैं। बाप बनाते हैं हमको वर्थ पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो। इस समय हम सब प्रभु जी की पालना में पल रहे हैं, तो हम सब कौन हो गए? ईश्वर के बच्चे हो गए। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। जब कण कण में बोल देते हैं तो फिर मीनिंग कुछ नहीं समझते हैं। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है ना, फिर अपने में भी बोलते हैं। वैसे मंदिरों में जाएंगे, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं ना, वैसे तीर्थों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, वैसे कहेंगे तेरे अंदर परमात्मा, मेरे अंदर परमात्मा। फिर कहेंगे ये जो शरीर के माँ बाप हैं, बोलेंगे ये तो शरीर के माँ बाप क्या होते? भगवान का रूप है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वो बोलते हैं कि शरीर के माँ बाप होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अगर भगवान हमको समझ ना दे तो हम भी सब यही काम करते हैं। तो बाबा कहते सर्वव्यापी कह देते हैं, इससे तो अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है ना, फादर ही फादर, तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? अगर हम फादर ही फादर हैं तो फिर वर्षा हमको कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? किसके दुख हम हर सकते हैं? बाप को ही तो दुख हरता सुख करता कहा जाता है। शिव बाबा को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, है ना। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है, फादर ही फादर का तो बाबा कहते कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठकर समझाते हैं, ये है ही रावण का राज्य, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर करके दिखाया है। ये रावण का राज्य है। फादर ही फादर का तो बाबा के कोई अर्थ ही नहीं निकलता ना। बाप बैठ समझाते हैं, ये तो है ही रावण का राज्य, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर करके दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, है ना। हम आत्माओं की बुद्धि में है कि हम सब पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हुए हैं। हमारे पिताजी हम आत्मा को पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं ना, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत के संग में बैठे हो, जिससे तुम फिर सुख धाम में जाते हो। सत धाम भी दो है ना, एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। ये है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, तो जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य है सेवा करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ।
बाबा क्या समझ दे रहे हैं कि अभी हम सब जो हैं हम सत्य के संग में बैठे हैं। अब हमारी बुद्धि में बिल्कुल सारा कुछ स्पष्ट है। हम सब कहाँ पर हैं? पुरुषोत्तम संगम पर हैं। प्रभु जी हमको क्या कर रहे हैं? पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तो बुद्धि में रहेगा ना कि मेरे को उत्तम बनना है। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, उससे मर्तबा प्राप्त करते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यहाँ तुम सच्चाई के संग में बैठो। हमारे शिव पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, जिससे फिर हम सुख धाम में जाते हैं। प्रभु जी से पढ़ते हैं, सत्य का संग करते हैं, सच्चे बनते हैं तो सुख धाम जाते हैं। सच से सुख मिलता है, झूठ से दुख मिलता है। साफ स्पष्ट है ना। जब हम सच्चे बनते हैं हम सुखी रहते हैं, जब हम झूठे बनते हैं तो फिर हम दुखी रहते हैं। तो बाबा क्या समझ दे रहे हैं कि सत्य धाम भी दो है ना, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो है, एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। ये है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, तो जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं उनका कर्तव्य क्या है? सर्विस करना। बाबा कह रहे हैं यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो हैं, एक सुख धाम और दूसरा शांति धाम। दोनों जगह पर जाने के लिए हमको बिल्कुल सच्चा बनना है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है हम निराकार आत्माएं हैं, ये सच्चाई है। और हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं है। सच्चाई है ये। जो इस सच्चाई में यहाँ पर रहकर सबूत दे देगा बाबा के रहते रहते, वो शांति धाम इज्जत से जाएगा, सुख धाम में इज्जत से आएगा। अगर हम झूठे रह गए तो फिर तो यहाँ सजा खाएंगे। यहाँ पर सच्चा बनवाया जाएगा, फिर जाकर सजा खाकर बेइज्जत होकर फिर हम घर वापस जाएंगे। फिर हम इज्जत की दुनिया में नहीं आएंगे। इज्जत की दुनिया है सुख धाम। ये हमको अच्छे से समझ लेना है, अपने आप को समझा लेना है। बाबा क्या कह रहे हैं? सच्चा मीन्स क्या ना? सच्चा मीन्स वी आर इनकॉर्पोरियल सोल्स। हम परम धाम निवासी आत्मा हैं। ये सच्चाई है। इसको जितना मर्जी झूठ के मुखौटे पहनकर हम झूठे बने रहे तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो तो क्या है, फिर मार मार के हमको जो है मार मार के बताया जाएगा। फिर हम मार खा खा कर फिर रियलाइज करेंगे। फिर जब रियलाइज करेंगे, माफिया मांगेंगे, तब जाकर शरीर से निकलेंगे। सच बोलना है और सच्चाई यही है कि हम सोल्स हैं। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में जो भी चीजें हम लेते हैं वो एक आधार लेते हैं, वो मेरा नहीं है। हम गलती से उस पर अधिकार जमाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो रिश्ते हों। हम उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे हैं। कोई भी वस्तु लेते हैं, ये मेरी है ना। हम सारा झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। कौन बोल रहा है मेरी है मेरी है? आत्मा बोल रही है, तो आत्मा झूठ बोल रही है ना। उसका है नहीं और बोले जा रही है मेरी है मेरी है। बस इस सच्चाई को रियलाइज करवा के प्रभु जी पहले से ही हमको निराधार बना रहे हैं। कह रहे हैं सारे आधार टूट जाएंगे, एक ही आधार है शिव पिता परमात्मा, जो हमारी मदद करेंगे। बस जितना मर्जी हम रिश्ते बना लें, खड़े हो जाएंगे रिश्ते। कहाँ हमारी कुछ कर सकते हैं क्या? हम कुछ नहीं कर सकते। जो बीमार व्यक्ति होता है, हम उसके दुख को बांट पाते हैं क्या? नहीं। जो तकलीफ, जो दुख वो सहन करती है सोल, वो तो वही सहन करती है। हम क्या करते हैं? थोड़ा टाइम दे देते हैं, थोड़ा कहीं से इधर उधर से कुछ लाते, लेकिन उसके जो भुगतान होता है वो तो अकेली करती है सोल एंड के समय में। इसलिए ये चीज़ों को रियलाइज करके पहले ही हमको सच्चा बना। तो भगवान जी हमको समझ दे रहे हैं सत्य धाम दो हैं, एक सुख धाम और दूसरा है शांति धाम। दोनों में जाने के लिए हमको देह का भान, देह का अभिमान, इसका नाम, इसका रूप
सारे लेबल्स मिटा देने समझ से। अब चलते फिरते उठते बैठते अपने को सोल समझना है, दूसरों को सोल के रूप में देखना है। ये अपना कर्तव्य है, करना है, नहीं तो फिर मार कर हमको समझाया जाएगा। मार बड़ी जबरदस्त पड़ती है। मार जो सोल भुगतती है ना वही जानती है एंड में, एंड वाले का टाइम बता दो। बुरे कर्मों की बड़ी बहुत मार पड़ती है, अपने ही बुरे कर। और हम सोल्स जो है ना वो बाकी सोल्स को डिफरेंट टाइप से होता है। हम सोल्स को तो बहुत मार पड़ेगी क्योंकि हमारी वजह से बहुत लोग विस्मृत रह जाएंगे ना। हमने कल्याण नहीं किया होगा तो मैंने विश्व का कल्याण भी नहीं किया होगा, और फिर प्रकृति को भी सहयोग नहीं दिया होगा, फिर तत्वों को भी नहीं दिया, फिर वायुमंडल को भी नहीं दिया, तो मार नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगा। हाय हाय करती हैं सोल्स करंट में। एक जो शरीर छोड़ता है ना वो जाकर वो बता कर नहीं जाता वो कैसे भुगतता है, लेकिन वो भुगतता है। तो सत्य धाम में जाने के लिए हमको सच्चा बनना पड़ेगा। सच्चाई आत्मा है। नाम रूप लेबल्स रिश्ते ये सारे दिमाग से निकाल देंगे। एंड में मेरे को कोई याद ना आ जाए, एंड में कोई मुझे याद ना आ जाए। ये ईश्वर का धाम है। बाप हमारे रचता है ना, तो जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं उनका कर्तव्य है सेवा करना। हम शिव बाबा के द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं ना, तो हमारा कर्तव्य है सेवा करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अख के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते। सब कुछ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं शिवरात्रि वाले दिन। सब कुछ एकदम शिवलिंग को तो पता नहीं भर देते हैं इन चीजों से, है ना। जो होता है फल भी फूल, सब तरह के फूल, अक के फूल, ये तो कभी देवताओं पर नहीं चढ़ते, कभी किसी और पर नहीं चढ़ते अक के फूल, लेकिन प्रभु जी पर मैंने शिवलिंग जो है प्रभु जी का यादगार जो है शिवलिंग उस पर जरूर चढ़ते, क्योंकि हम सारी सोल्स हम अक के फूल भी होते हैं, कोई चंपा का होता है, कोई चमेली होता है। माना दुनिया में जितने फूल हैं, है ना, जितने टाइप की सोल्स है ना उतने टाइप के फूल हैं, और सारे के सारे फूल चढ़ते हैं एक शिवलिंग पर ही चढ़ते हैं सब फूल। तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ, उन्हें बोलो इस पर फल इस पर फूल। ये देखा देखी करते ना, भेड़ चाल है। अंधे को देखकर सब अंधे हैं, जो दुनिया कर रही है जो पंडित जी बोल रहे हैं सब कर रहे हैं। पंडित जी तो खुद ही समझ से अंधा है, वो क्या हमको सच बताए। तो सब तरह की चीजें जो है वो चढ़ती हैं, तो उनको बताना है कि इन पर फल फूल मक्खन घी अग के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो। कितना दूध उड़ेलते हैं उस दिन, क्यों चढ़ाते हैं। बाबा के तुमसे पूछो। कृष्ण के मंदिर में अग के फूल तो नहीं चढ़ाते, वहां तो बहुत अच्छे खुशबूदार फूल लेकर जाते हैं क्योंकि वो सोल खुशबूदार बनती है। और शिव पर इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि शिव के ऊपर सब समर्पित होते हैं, हर तरह की सोल। अब देखो हम लोग को भी नहीं मालूम था, है ना। हम लोग भी शिवलिंग की पूजा करते थे, तो शिवलिंग जो भी चढ़ाते हैं लोग हम भी चढ़ाते थे, बेलपत्र जो होता है और सारे हम लोग भी करते थे। अब बाबा ने हमको समझ दी है, तो बाबा ये जरूर चाहते हैं कि शिव के मंदिर में जाकर उन सोल्स को पूछे कि भाई क्यों चढ़ाते हैं। पंडित जी से भी पूछ सकते हैं क्यों चढ़ाते हैं, देखो क्या कहानी बताएगा। कृष्ण के मंदिर में अग के फूल नहीं चढ़ाते, यहाँ तो बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं, पूछ सकते हैं ना उनसे। शिव के आगे अग के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते, ऐसा क्यों।
अर्थ तो कोई जानते नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य थोड़ी पढ़ाता है हमको। हमारे तो निराकार परमपिता परमात्मा निराकार जो है वो टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। सच्चाई तो प्रभु ऐसी वाली पढ़ाई कोई पढ़ा सकता है क्या? कोई भी नहीं पढ़ा सकता। दादी गुलजार दादी कहाँ उन्होंने जिस्मानी पढ़ाई पढ़ी थी? जिस्मानी पढ़ाई तो उन्होंने पढ़ी ही नहीं है ना। जिस्मानी पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़ी है, लेकिन अव्यक्त बाप दादा की मुरली और उनके हाथ में कुछ नहीं होता है ना। अव्यक्त बाप दादा की मुरली कितनी खूबसूरत है। और फिर जब हमारे मन में कोई संकल्प उठता है तो कैसे प्रभु जी उसी समय आंसर भी करते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी? अर्थ तो कोई जानते नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते ना। और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य जरूर पढ़ाते हैं ना। तुमको भगवान पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता है ना। कह देते हैं आजकल भगवान भगवान सभी को, लेकिन ये जो कुछ भी गुरुजी कैसे कैसे गुरुजी हैं, कैसे कैसे जवाब देते हैं, मना लगेगा भी नहीं कि ये मना समझदार है किसी एंगल से। लेकिन करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं, करोड़ों की पब्लिक इकट्ठी होती है, क्या बोलते हैं, क्या मना सुनकर भी हंसी आ जाए कि कैसे कैसे को गुरुजी बना दिया सब लोगों ने। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि तुमको तो भगवान पढ़ाते हैं ना। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा ही नहीं जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वो है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव। और तुम बच्चे कौन हो? तुम बच्चे हो शालिग्राम। हम सभी शालिग्राम मीन्स जो सोल आत्म अभिमानी बन जाएगी ना, वो असल में शालिग्राम कहलाती है। और वो पूजी जाती है शिव के साथ ना, रोज पूजी जाती है। शालिग्राम मतलब आत्म अभिमानी बनना। तो तुम बच्चे जो हो, बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो शालिग्राम कहलाते हैं। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, और शालिग्राम क्या है? छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है किसको? आत्मा को कहते हैं शालिग्राम। तो जो सोल आत्म अभिमानी बनती है उसको फिर शिव के साथ जो है ना 2-3 शालिग्राम बनाकर रोज पूजा जिनकी होती है, मंदिरों में फिक्स है मना उनकी पूजा होती है। बाकी तो लोग बनाते हैं ना बाद में खास मौकों पर, लेकिन वो तो बने होते हैं ना। तो वो सोल्स का यादगार होता है जो यहाँ पर आत्म अभिमानी बनते हैं। पंडित लोग जो है वो तो जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वो तो सभी का बाप है। वो तो सभी का बाप है। हम सब है भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड। हम सब है भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड। ब्रदरहुड कहते हैं ना दुनिया में, लेकिन भाई भाई मानते नहीं है। दुश्मनी, मारपीट, बॉम्ब्स देखो बना रखे भाई भाइयों ने। हिंदू चीनी भाई भाई बोलते हैं ना, और सब ने एक दूसरे के लिए बॉम्ब्स बना रखे, एक दूसरे के दुश्मन। तो भाई भाई थोड़ी हुआ, ब्रदरहुड थोड़ी। ब्रदरहुड क्या होता है ये प्रभु जी आकर समझाते हैं। हम सब कैसे भाई भाई हैं, वो आकर आत्मा रूप में हम सारे बिंदियां बिंदियां भाई भाई हैं। ये बाबा, और बाबा ही भाईचारा पुनः स्थापन करते हैं। वो सभी का बाप है, हम सब हैं भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं ना। फिर भाई बहन कैसे हुए?
जब हम प्रजापिता, क्योंकि बाबा जब हमको अडॉप्ट करते हैं हम तो बॉडी में होते हैं, अभी तुरंत तो हमको कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, लेकिन चूंकि हम भगवान जी को एक साथ बोलते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही, फिर प्रभु जी वही चीज़ हमको युक्ति लेकर हम आत्माओं को समझाते हैं कि देखो तुम सभी तो बोलते हो तुम माता पिता बालक तेरे, जो युगल होता है एक साथ बोलता है। बाबा कहते हैं इस विधि से फिर तुम्हारा क्या रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता। ऐसे करके युक्ति बताकर फिर हम आत्मा को पवित्रता की तरफ लेकर जाते हैं। नहीं तो हम सब तो तमो प्रधान बन जाते हैं। हम कोई, जैसे बाकी दुनिया तो बुरा नहीं मानती काम विकार को, वो तो उल्टा शादियां करवाते हैं, फिर जानते भी बच्चों के साथ क्या होना है, काम विकार, वो तो समझते हैं ये बच्चे करने की यही विधि है ना। तो सारे तो हम शूद्र बन जाते हैं। फिर शिव बाबा ब्रह्मा को पहले अडॉप्ट करते हैं, वो फिर प्रजा का पिता बनते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आने वाली आत्मा होती है। फिर उनके थ्रू हम सोल्स को अडॉप्ट करते हैं, तो हम सभी फिर बहन भाई हो जाते हैं, है ना, ब्रदर सिस्टर वाली दृष्टि, ताकि एटलीस्ट हम दैहिक दृष्टि को समाप्त करें। तो बाबा कहते फिर भाई बहन कैसे हुए, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है ना, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बन जाते जब तक हम बॉडी में है, क्योंकि वर्षा लेंगे ना हम उनके थ्रू दादा का वर्षा लेंगे, ग्रेट फादर का, ग्रैंडफादर का वर्षा हम लेंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर के पास सब कुछ है। ब्रह्मा जी ने तो जो यहाँ था वो समर्पित कर दिया, बाकी सुख शांति जो सोल को वर्षा चाहिए वो तो ब्रह्मा जी के पास नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी शिव बाबा के थ्रू लेते हैं, शिव बाबा से लेते हैं, और फिर शिव बाबा का वर्षा हमें ब्रह्मा जी के थ्रू मिलता है। ब्रह्मा जी उनसे लेते हैं, फिर हमको जो मिलता है वो ब्रह्मा जी के थ्रू मिलता शिव बाबा से ही है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को फिर किसने पैदा किया, भगवान ने। देखो कितना खूबसूरत रचना है प्रभु की। अब बातें वही है कि भगवान ने हमको पैदा किया, लोग बोल देते हैं, लेकिन भगवान करते कैसे पैदा है ये लोग नहीं समझ पाते। वो लोग यही बोलेंगे ये शरीर भी तुम्ही ने बनाया, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको जैसे भी रखो। अब हम जानते हैं कि शरीर तो हम लोगों ने बनाया, और माँ बाप जो है वो शरीर बनाते हैं, और सोल जो है वो परमात्मा की है। अब बाबा बनाते जरूर हैं, लेकिन संगम युग में बनाते हैं। हम आत्माओं को शूद्र से, वो आत्मा को नहीं बनाते हैं, लेकिन शूद्र बन गई आत्मा को फिर वो ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता बनने की विधियां बताते हैं। ये भगवान की खूबसूरत रचना है, वो रचता है, लेकिन इस विधि से है। अब यादगार में फिर सारे लोग बोलते हैं हमारे शरीर उन्होंने बनाए, उन्होंने दिया है शरीर। भगवान अगर शरीर दे तो भगवान तो परफेक्ट शरीर देगा, टेढ़े बांग के शरीर थोड़ी देगा हमको, विकारी शरीर थोड़ी देगा। लेकिन वही है कि भ्रांतियां बनी हुई हैं कि जो करता भी भगवान जी करते हैं, ऐसे इल्जाम उन पर लग जाते हैं। तो वो सभी का बाप है, हम सब है भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हो जाते हैं निराकार रूप में देखो तो। फिर भाई बहन हो जाते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके हम कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को फिर किसने पैदा किया, भगवान ने पैदा किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये प्रभु जी की क्रिएशन है। एक कंप्लीट ब्रह्मा, एक कंप्लीट विष्णु और एक कंप्लीट शंकर। उन्होंने सूक्ष्म वतन में रचा। जब वो ऊपर से नीचे आते हैं ना तो सूक्ष्म वतन रचते हैं, फिर सूक्ष्म वतन रच के वहां पे ब्रह्मा जी कंप्लीट वाला जो फॉर्म है वो ऊपर रखते हैं। फिर नीचे जो है प्रजापिता ब्रह्मा को समझ मिलती है, क्योंकि गुलजार दादी जब देख कर आती हैं ऊपर से, तो वो फिर नीचे जब बोलती हैं कि ऐसा वाला ब्रह्मा एक और है ऊपर, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो फिर जब पता चलता है तो फिर बाबा भगवान जी बताते हैं कि ये जो नीचे वाले ब्रह्मा हैं इनको वैसा बनना है। फिर ब्रह्मा जी बनकर फिर हम आत्माओं को सिखाते हैं कि भाई अपना अपना ब्रह्मा बनो, अपनी अपनी स्थापना करो। स्थापना समझ की करो। जब हम समझ की स्थापना करते हैं तो बेसमझी की
बेसमझी का विनाश हो जाता है, शंकर बन जाते हैं, शंकर बनकर उसको बेसमझी को खत्म करते हैं। और फिर चूंकि समझ हमको मिलती है, समझ को हम धारण करते हैं, तो सत्यता दिव्यता की सभ्यता को जब हम धारण करते हैं तो ये जो दिव्यता है ना, फिर इसको बाबा कहते हैं यूज करो। ये जब तक हम सेवाओं में बार बार बहुत काल तक यूज करते नहीं रहेंगे, हमको आदत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने 63 जन्म बैड यूज किया है। इसलिए उसके मुकाबले में थोड़े से समय में हमको बहुत काल तक ये दैवी गुणों को यूज करते जाना है, 7 गुणों को यूज करते जाना है। फिर ये परत हमारे ऊपर बन जाएगी और फिर हम पालना के संस्कार आ जाएंगे। फिर जब हम सृष्टि पर आएंगे तो हम यही वाला व्यवहार सबके साथ करेंगे, दैवी व्यवहार। लेकिन इसको कैसे धारण करना है? बार बार इसको यूज करना है, तब हम धारण कर सकते हैं, नहीं तो धारण नहीं कर सकते ना। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान जी ने पैदा किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब प्रभु जी की क्रिएशन है। और ब्रह्मा जी ऐसा बन के फिर क्यों बोलते हैं बाबा ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी? जैसे ब्रह्मा जी ने किया है वैसे वैसे जब हम कर जाएंगे तब हम कहलाएंगे संपूर्ण पवित्र। फिर जैसे ब्रह्मा जी कर्मयोगी फरिश्ता हैं वैसे बनो, फिर जैसे ब्रह्मा जी संपूर्ण पवित्र बने हैं वैसे बनो। तो सारी संपूर्ण पवित्रता की विशेषता और सारी कर्मयोगी फरिश्ते की किताब में जितनी भी विशेषता, वो जब सारी हमारे अंदर आ जाएगी तब हम बाप समान बनेंगे, तब हम विष्णुपुरी में आएंगे। जब तक नहीं किया तब तक विष्णुपुरी नहीं आएंगे। और जब विष्णुपुरी के लायक नहीं बनते हैं जो लोग, उनको सजा जरूर मिलती है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर क्रिएशन है प्रभु जी की। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई है ना। शिव बाबा जब आते ना तो संगम युग में सूक्ष्म वतन रचते हैं, माना वो ये दिखाते हैं कि ये स्थूल से सार में आते आते हमको सूक्ष्म बनना है। तो ब्रह्मा जी ने पहले बनकर फिर ऐसा दिखाया है। अब सूक्ष्म वतन से वो हाथ पसारे क्या कह रहे हैं, आ जाओ बच्चे आ जाओ। फरिश्ता बनकर ही जा सकते हैं, उसके बिना तो जा नहीं सकते। वो तो कहते हैं बाबा के रहते रहते बन जाओ फरिश्ते और आ जाओ मेरे पास, सजाओं से बच जाओगे, नहीं तो फंस जाएंगे। सूक्ष्म वतन की रचना मीन्स अब हमको विस्तार से सूक्ष्म बनना है। हम असल में सूक्ष्म ही है, सूक्ष्म है तभी तो हम दिखाई नहीं देती हैं, है ना। शरीर दिखाई देता, बस उसी को समझ बैठते हैं सब कुछ, लेकिन जो अंदर बैठी शरीर को चला रही है उसको तो कोई भी नहीं जानता। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो। ब्रह्मा मुख कमल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जब नाम ही तब मिला है जब दादा लेखराज बिल्कुल अपने अस्तित्व से ना, जो दादा लेखराज का अस्तित्व, उससे बिल्कुल मर जाते हैं, बिल्कुल भुला ही देते हैं, भूल जाते हैं एकदम। और उसका सबूत किसी ने दादा लेखराज को दोबारा नहीं देखा। जो साथ में रहने वाले जैसे मनमोहिनी दीदी हैं, जनक दादी हैं, सब तो जानते थे दादा लेखराज को। फिर उनकी युगल, फिर उनकी जो शरीर की बेटी दादा लेखराज की, किसी ने दादा लेखराज को देखा ही नहीं दोबारा। जीते जी मर गए वो। सबूत दिया है भाई, वो खुद नहीं बोले कि मैं मरजीवा बनाऊं, दुनिया ने कहा, देखने वालों ने कहा कि ये मरजीवा है, ये दादा लेखराज नहीं। तब शिव बाबा ने उनको ब्रह्मा नाम दिया, इसीलिए उनका मुख जो है कमल है। तब बाबा ने उनके मुख से वाणी उच्चारी है, 14 वर्ष उनसे तप करवाया है। ऐसे ही थोड़ी बाबा ने यूज कर लिया। इसीलिए तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, हम ब्रह्मा मुख कमल से बच्चे निकले। बाबा पहले वो बिल्कुल ब्रह्मा जी बनते हैं, माना जब मरजीवा जो बन जाते हैं तब शिव बाबा उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ऐसे हमको अपने आप को मिटाना है, माना जैसे ब्रह्मा जी ने किया है वैसे हमको मिटाना है अपने आप को। अपना नाम रूप लेबल्स मेरे चित्त से जिस दिन मिट जाएगा उस दिन दूसरे को भी हम आत्मा रूप में दिखाई देंगे। ये हमारी जीत है। अगर हम ऐसा बन जाएंगे ना, ये हमारी जीत है।
कि किसी को शरीर मेरा दिखाई न दे, मेरा नाम रूप याद ही ना आए, फरिश्ता दिखाई दे और निराकार बिंदी दिखाई दे। ये है पास विद ऑनर। इसलिए बाबा हमको बार बार बोलते हैं निराकारी सो आकारी, निराकारी सो आकारी, क्योंकि यही बनना है। इसकी ड्रिल बार बार करो, स्थूल को भूलते जाओ। ये जो प्रभु जी की पढ़ाई है, इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट है कि किसी को भी हम बॉडी के रूप में दिखाई नहीं देंगे। जब हम भूल जाएंगे शरीर को और अपने को आत्मा समझेंगे, तब दूसरा मेरे को आत्मा रूप में देखेगा। अगर बॉडी हम समझेंगे तो दूसरा मेरी बॉडी को ही देखेगा और नुकसान भी पहुंचाएगा। जैसे हम लोग कभी कुछ कह देते ना कि उसने उसको कुछ कर दिया, कहते हैं ना। अब उसने किसने करा? देहधारी ने देह को किया। इसीलिए कई लोग सोल को मारने के लिए वार करते हैं, मार नहीं पाते हैं ना, मार नहीं पाते हैं। कोशिश पूरी करते हैं, शरीर को कष्ट दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन मार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सोल पर वार नहीं हो रहा है। भगवान जी फिर रक्षा करते हैं ना। तो हमारी जीत किस में है? हम निराकारी सो आकारी बन जाएं, और उसका बोलने से नहीं चलेगा कि मैं बन गई। उसका सबूत है कि दूसरों को हम निराकार और आकार रूप में दिखाई देंगे एंड में। ये है पढ़ाई की जीत। इसको बाबा बोलेंगे कि हाँ, पास विद ऑनर है। और ये बाबा हमको क्यों बोलते हैं कि निराकारी सो आकारी की ड्रिल करो? आई रिमेम्बर पहले 24 बार बोली थी बाबा ने, फिर जब देखा बच्चे नहीं करते 18 बार बोली, फिर तब भी नहीं करा तो फिर 16 बार बोली, फिर जब भी नहीं करा तो फिर 8 बार बोली। 8 बार भी नहीं करते हैं, फिर बाबा को बोलते हैं कि बाबा ये भी हम भूल जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में बोला था, तुम 8 बार नहीं कर पा रहे हो ना, दिन में बिजी रहते हो, तो सोने से पहले 8 बार जरूर करके। हमें एक एक बात ना बाबा की याद आएगी, जो हम नहीं करते हैं ना, एक एक बात बाबा हमको दिखाएंगे। तो बाबा हमको क्यों बोल रहे हैं कि निराकारी सो आकारी बनो? क्यों बोल रहे हैं? ताकि हम व्यवहार में निराकारी और आकारी व्यवहार करें, फरिश्ता बनकर व्यवहार करें। खाली ये थोड़ी है कि मैं बोलूं निराकारी सो आकारी फरिश्ता हूं, मैं निराकारी सो आकारी फरिश्ता हूं, मतलब सतोगुणी पाठ बजाओ और फरिश्ता पाठ बजाओ। इसलिए बाबा बोलते हैं, ताकि बुद्धि में चित्त में बैठ जाए, मैं निराकारी सो आकारी, मेरी असलियत यही है, तो मैं सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाऊं। इसलिए बाबा ड्रिल कराते हैं हमको, क्योंकि हमको याद रहेगा तभी तो हम करेंगे ना। इससे स्मृतियों से समर्थ बनते हैं, बाबा कहते हैं। तो जितना हम रियलाइज करेंगे कि मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं आकारी फरिश्ता आत्मा हूँ, उतना ये देह के भान से दूर होते जाएंगे और निराकारी और आकारी फरिश्ते को यूज करना शुरू कर देंगे। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी का मुख कमल क्यों हुआ? क्योंकि दादा लेखराज मर गया, उससे मर गए थे वो, भूल ही गए। गजब की हस्ती है ब्रह्मा जी, गजब की हस्ती है। इतना भुला दिया कि जब बनारस से वापस आए तो युगल ने भी बोला बाबा और बाबू ने भी बोला बाबा। देखते ही बाबा बोला, दोनों ने। ये सबूत है कि उन्होंने दादा लेखराज को मिटा दिया बुद्धि से। तो उसके बाद शिव बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। साक्षात्कार तो पहले ही कराने शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी नाम रखा। इसलिए उसको ब्रह्मा मुख कमल कहते हैं, क्योंकि शिव पिता परमात्मा पवित्र मुख से बोलते हैं। ऐसे हमको जीते जी मरना है, सबूत देना है बहुत काल का। तो ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो। फिर हमको ब्राह्मण ब्राह्मणी बोलते हैं ना बाबा। अब हमको निराकारी सो आकारी फरिश्ता बनना है। मैंने इसका अभ्यास कर करके अपने अंदर चित्त पर बिठा बिठा के कि मैं असुल में निराकारी हूं, मैं असुल में आकारी हूं। ये तो साकार बॉडी तो विनाशी है,
तो ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले तो हमको ब्राह्मण ब्राह्मणी का नाम मिला। अब सबूत देना है, ब्राह्मण होने का सबूत देना है। और ब्राह्मण बनने का सबूत सबसे पहला है कि देह देखनी बंद है। ब्राह्मण जो है वो देह नहीं देखते, बाबा कहते हैं, तब उसको सच्चा ब्राह्मण कहते हैं। हमको तो हर चीज का सबूत देना है यहाँ पर, हर चीज का। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हैं ना। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो, हमको गोद लिया गया है, हम सब एडॉप्टेड हैं। सोल को एडॉप्ट किया है बाबा ने, बाकी बॉडी से तो बैड थे हम लोग, लेकिन ब्राह्मण नाम दिया और सोल को एडॉप्ट करके ईश्वरीय धाम में लाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे ना, जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं। बाबा कहते हैं जैसे गुरु होते हैं ना, उनके फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया है ना, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं है। और देखो कितना सुंदर है कि पूरा मरजीवा बनकर ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी जब पूरा मरजीवा बने और अपने को आत्मा समझकर फिर चले, तब जाकर उनका फरिश्ता बने ना। जब तक हम फंसे पड़े हैं पुरानी दुनिया में, तब तक तो हम अच्छा बन भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अगर हम ब्रह्मा जी, क्यों बाबा हमको बोलते हैं फॉलो ब्रह्मा, फॉलो ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी में एक्यूरेसी बहुत है। अब दादा लेखराज से वो मर गए, अब ब्रह्मा बनकर उन्होंने नया रजिस्टर बनाया। उस नए रजिस्टर में दादा लेखराज वाला तो कोई पार्ट आया ही नहीं, क्योंकि वो पूरा मर गए। अब हम पूरा नहीं मरते हैं, इसीलिए हम बॉडी कॉन्शियस होकर भी पार्ट बजाते हैं, वो फिर हम अच्छा बन नहीं पाते। मरजीवा मतलब स्मृतियों से, पुरानेपन से बिल्कुल मर जाना, नई शुरुआत। आत्मा हूँ, अब आत्मा का पार्ट, मैं निराकारी सो आकारी फरिश्ता हूँ। अब ये जो स्मृति है ना, इस स्मृति से हमको पार्ट बजाना है। नहीं तो जब तक हम मरजीवा बने नहीं हैं, तब तक तो हमारा पुरुषार्थ ही शुरू नहीं हुआ है। हाँ, अगर हमको सचखंड में आना है तो उसके लिए मरजीवा बनना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी, ऐसे ही नहीं बोलते हैं भगवान जी हमको। नहीं तो बाबा कहते ब्रह्मचर्य तो दुनिया में बहुत सारे लोग, चलो एक पर्टिकुलर एज के बाद छोड़ देते हैं लोग, या फिर कई लोग होते हैं यूं ही पवित्र रह लेते हैं, लेकिन साथ में ब्रह्मचारी चाहिए। तो जैसे ब्रह्मा जी ने दादा लेखराज को मिटा दिया था चित्त से, तब उन्होंने पुरुषार्थ शुरू किया, तब जाकर विक्रम विनाश हो गए उनके सारे। ब्रह्मा बनकर उन्होंने सब कुछ ज्ञान योग धारणा सेवा करी साथ में, और संपूर्ण फरिश्ता बन गए। तो इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि जब तक तुम पुराने से मरते नहीं हो, तुम्हारा तो पुरुषार्थ ही शुरू नहीं हुआ। क्योंकि थोड़ी देर सोल, बाकी देर बॉडी। इसको मरजीवा नहीं कहते ना बाबा, मरजीवा वारिस बनता है, बाकी तो फिर प्रजा दास दासी ऐसे बनते हैं। कितनी गहराइयां बताओ। शुरू शुरू में तो हम लोग सोचते हैं चलो जी भगवान जी के बन गए, सेंटर पर आ रहे हैं, हम तो सब स्वर्ग में जाएंगे। ये 111 में जाने के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी हमारी, बाकायदा बहुत सबूत देने पड़ेंगे हमको। इसलिए बाबा बोलते हैं पुराने से मरो तो तुम्हारी जर्नी शुरू है।
जब तक पुराने से मरे नहीं है हम तो ईश्वरीय धाम में भी नहीं है। भगवान कबूल नहीं करते हैं ना, देहधारी देह बदबू तो कबूल ही नहीं करते हैं। वो ईश्वरीय धाम में नहीं आ सकता। वो बाहर बैठकर भगवान को याद कर रहा है तो इसलिए उसको दुनिया का सेक लगता है। जो ईश्वरीय धाम में है उसको बाहर का सेक नहीं लगेगा। निंदा करो, स्तुति करो, मारो पीटो, जो मर्जी करो, कोई असर नहीं। वो दुआएं ही देगा। ईश्वरीय धाम वाले फिर ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं। ईश्वरीय नियम सबसे पहला है अपने को आत्मा समझो। तो सच्चा ब्राह्मण कौन होता है? जो देह को देखना बंद कर देता है। ये दादियां थी ब्राह्मण, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। मम्मा बाबा तो थे ही थे, लेकिन दादियां सच्चे ब्राह्मण थे। वो बॉडीज नहीं देखती थी। वो उनको तो 14 वर्ष का तपस्या ही इस चीज का था कि भ्रिकुटी में देखना है, नाम किसी का बुलाना नहीं है। और वहीं पर उन्होंने पाठ बहुत अच्छे से पक्का किया। और हमारे लिए 14 वर्ष की तपस्या शुरू है। बाबा कह रहे थे ना, शुरू का टाइम एंड में रिपीट होता है। ये हमारा 2018 से शुरू हो गया है, क्योंकि बाबा ने उसमें समाप्ति कर दी है। तो बैक काउंटिंग चल रही है हमारी। तो अब ये जो उस समय समाप्ति करके बाबा ने 14 वर्ष का तप शुरू किया ना, उसमें हम देख सकते हैं कि हमने तपस्या में क्या किया है। ये तो कणा दाना हमको मिल रहा है। ये जो वीडियो के थ्रू हम देख रहे हैं ना, हमको कणा दाना मिल रहा है बस, आखिरी का। ये भी न जाने कब बंद करवा देंगे बाबा। इस बार की तो डेट मिल गई है, लेकिन वी डू नॉट नो। हम तो पहले भी डेट्स मिलती थी, लेकिन जब बाबा ने नहीं आना होता था तो नहीं आते थे। बाबा क्या कह रहे हैं हम लोग को? बाबा समझ दे रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं है। हमको एकदम सूक्ष्म बन जाना है, एकदम सूक्ष्म बन गए तो बच गए। बाबा कह रहे हैं ये सब कौन हमको समझा रहे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? कौन समझाता है हमको? सब शिव पिता परमात्मा बैठकर समझाते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं, वो कहेंगे होकर गया है। वो फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं ना हम ब्रह्मा की औलाद है। वो सोचते हैं ब्रह्मा जी होकर गए हैं, यहाँ ब्रह्मा जी जो है साकार में भी रहते हैं और अभी वो अव्यक्त रूप में हम लोग के साथ है। कायदे से तो भगवान जी कहें और तुरंत मानना है। तो हम तो कितनी देरी लगा रहे हैं हर चीज में ना। स्व परिवर्तन में मर्ज, सबसे पहले मर्जी हुआ। जब तक मर्जीवा नहीं है हमारा पुरुषार्थ शुरू ही नहीं हुआ है। हमको ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि अंत ऐसा है, इतना भयंकर अंत है कि उसमें निराकारी सो आकारी बनना ही मेरी रक्षा है। जब हम इस स्वरूप में टिक जाएंगे बहुत काल तक सबूत देकर, तब सोल्स को, तब देहधारियों को मेरी बॉडी नजर नहीं आएगी, लेकिन मैं आत्मा लाइट माइट स्वरूप होकर उनकी जो आग लगी होगी ना, तरह तरह की आग लगने वाली है ना, हम उस आग को बुझाने की सेवा कर सकेंगे। बाप समान बनना मतलब क्या है? शक्तिशाली बनना। बाबा हमको लायक बना रहे हैं ताकि हम सेवा करें। अगर हम लायक नहीं बने तो फिर तब भी मार पड़ेगी हमको। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है किसने? शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। हमको राजा बना रहे हैं भगवान जी। क्या होमवर्क दिया है हमको बाबा ने कि इस अमृत वेले संकल्प करो, है ना, मैं अखंड, है ना, मैं अखंड, निर्विघ्न, अटल,
स्वराज्यधारी राजा हूं। बाबा कहते 3 महीने में इसका सबूत दो, तो अगर तुम दे दोगे तो बहुत काल में ऐड कर दूंगा। ये 3 महीने में से तो 9 अगस्त से शुरू है, नहीं सॉरी 9 अगस्त को खत्म हो जाएगा और 9 मई से शुरू है। मैं डेट देखकर बताऊंगी, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 9 अगस्त को वो टाइम जो है ना वो पूरा हो जाएगा। हाँ 9 में ही होगा। मर जीवा। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में हमको सब कुछ करना है। यहाँ तो प्रैक्टिकल रिजल्ट मांगा जाएगा ना, थियोरी तो चलेगा ही नहीं। थियोरी तो बाबा की थियोरी है, उसको समझकर प्रैक्टिकल में देना, सबूत देना है मुझे। नहीं दिया तो मार पड़ेगी हमें। प्रभु जी क्या कह रहे हैं हमको? ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजा बनाता हूँ, स्वराज्यधारी राजा। बाबा कहते हैं सबूत दो मुझे। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम थोड़ी है। बना देगा क्या मनुष्य को देवता? कोई मनुष्य, कोई गुरु बना देगा क्या? वो तो शैतान बना देगा हमको। आजकल का गुरु तो शैतान बना देंगे। शुरू में फिर भी कुछ अच्छे थे, लेकिन अब तो सब तमो प्रधान बन गए हैं। बड़े खुश होते हैं लोग आजकल, जो संत महात्मा पैर लोग छू रहे होते ना, ऐसे ब्लेसिंग्स देंगे। ऐसे लोग लेट लेट के उनके सामने उनके पैर को छू रहे होते हैं। तो कोई मनुष्य का काम है क्या? बाबा कहते हैं बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है हमारा बाप। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। स्वर्ग का रचता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। आत्मा असुल में पवित्र होती है, लेकिन हम सारी सोल्स 800 करोड़ आबादी, सब सोल्स चाहे आकारी में है चाहे साकारी में है, हम सोल्स असुल में पवित्र हैं। बाबा हमको सच बोलना सिखा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ना, जैसे जब बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे अगर कहना नहीं मानते हैं, आप बोलो कि नहीं ये बड़ा आज्ञाकारी है, ये महान आत्मा है। लोग बोलते हैं जब वो है ही नहीं तो कैसे बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो देह को देख रहे हैं, बाबा आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा की ओरिजिनलिटी कभी मरती नहीं है। तो बाबा तो सच बोलना सिखा रहे हैं। वो सच बोल बोल के ही उस आत्मा को ठीक करना है। हम क्या करते हैं? हम उसके बॉडी में वो जो कर रहा है वो देखते हैं और उसको बोलते हैं। तो ना हम खुद ठीक होते हैं ना वो ठीक होते हैं। रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। रिश्ते सुधरेंगे ही तब जब हम आत्मा आत्मा को देखेंगे। बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचता परम आत्मा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर वो पुनर्जन्म में आती है, तो फिर सतो बन जाती है, रजो बन जाती है, तमो बन जाती है। इस समय कलयुग में सब के सब तमो प्रधान है, सतयुग में सब सतो प्रधान थे। सोल्स शुरुआत में सतो प्रधान थी, फिर जो द्वापर युग कलयुग में आते हैं वो सतो प्रधान आत्माओं को देख देख कर वैसे ही बन जाते हैं। अब सतो प्रधान आत्मा वाम मार्ग में जाती है, उल्टे कर्म करती है, देह समझती है, वो भी देह समझते हैं। हम जो समझते हैं वही वो लोग समझते हैं। उनको दोष नहीं दे सकते हैं।
अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे बने तो भैया पहले खुद अच्छे बनो, ये तो सिस्टम चलता है। बात भी सही है कि पहले खुद सुधरो, नहीं तो रावण राज्य में हम खुद तो सुधरते नहीं है, दूसरों को बोलते रहते हैं, खुद हम नहीं सुधरते। अब यहाँ है जी, आप पहले सुधरिए, आप सुधर जाएंगे, दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। प्रभु जी ऐसे बोलते हैं, लोग नहीं बदलेंगे, है ना, सिचुएशंस नहीं बदलेंगी, बाबा कहते, जगह नहीं बदलेगी, तुम बदलो। हमने बिगाड़ा है, हमको सुधारना है। और रूह है, रूह को देखकर, रूह के वाइब्स को कैच करके वो भी चेंज हो जाएगी। इस समय कलयुग में सब तमो प्रधान है, सतयुग में सब सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनेस्टी चली है, 2500 वर्ष देवताओं की डिनेस्टी चली है। उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 8 गद्दियां, वो लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकेंड कहलाते हैं, जो राजा बनते हैं। ऐसे राम सीता द फर्स्ट द सेकेंड 12, है ना, ऐसे 12 गद्दियां चलती हैं। तो लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकेंड ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का तो कुछ भी पता नहीं है। इस समय सब तमो प्रधान है और सब पतित है, इसलिए बुद्धि में सत्य बातें नहीं जाएंगी। हम लोग के ही नहीं बैठ रही हैं, पूरे चित्त पर बैठ जानी चाहिए। बिल्कुल निरंतर आत्मा समझना है, निरंतर, तब हम ईश्वरीय धाम में हैं, तब भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जब हम देह समझ रहे हैं तो हम ईश्वरीय धाम के अंदर थोड़ी हैं, हम बाहर हैं। इसलिए चोटें भी लगती हैं, इसलिए बुरा भी लगता है, इसलिए रोग लगते हैं तो दुख भी होता है, तकलीफें भी होती हैं। ईश्वरीय धाम में रहेंगे ना, अपने को आत्मा समझेंगे तो रोग आएगा लेकिन दर्द नहीं होगा। इसकी गारंटी फिर बाबा लेते हैं। हम बाबा क्या बोलते हैं, तुम जो बोलते हो ना मेरा है, मेरा है, मेरे को करना, छोड़ दो ये बोझ। बाबा कहते हैं छोड़ दो, मेरे को दे दो, मैं उतना ही करवाऊंगा तुझसे जितना होना चाहिए। एक्स्ट्रा करने ही नहीं देगा। बोलते हैं ना, जिम्मेवारी तुम मुझे दो और तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। तो उनको क्या कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, सेवा करो तुम। सब बाबा कहते हैं यहाँ एक भी मनुष्य जो है पावन नहीं है, हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, तभी तो बुलाते हैं। इनको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानता। भारत में एक भी मनुष्य नहीं है जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम 1 जन्म। कई सोल ऐसी होंगी, ऊपर से आएंगी विनाश, जन्म लेंगी डिस्ट्रक्शन। ऐसा भी है। बाबा कहते वो तो बेकार लाइफ है, न परमात्मा को जाना, बस सारा समय शांति में रहे। इस बाबा कहते खूबसूरती यही है संगम युग की, भगवान को जानना, भगवान से जीना सीखना, सच बोलना, इसी की तो खूबसूरती है। बाकी तो हम भूल जाते हैं सब कुछ। खूबसूरती तो इसी समय की है, भगवान के साथ जीने की खूबसूरती। तो इसको भरपूर जीना है भगवान के साथ। तो मिनिमम 1 जन्म भी होता है सोल का। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो ही नहीं सकता है
क्योंकि प्रभु जी आते हैं इसलिए ये एक वरदानी भूमि बन जाती है। हाँ, एडवांस पार्टी की जहाँ सोल्स है वहाँ प्योर है, वहीं पर कृष्ण जी आएंगे। कृष्ण जी के लिए एक धरा तैयार है, वो उनको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन धरा तैयार है, क्योंकि वो तो विनाश के दौरान ही तो आएंगे। एक तरफ वो आए और इधर ताबड़तोड़ शुरू। तो एज अ कृष्ण ऑल्सो उनकी जो पावर्स होंगी ना वो बहुत जगह रेडिएट होंगी, क्योंकि प्योर प्रिंस होगा ना। सारी दुनिया में एक लाइट सी आ जाएगी, लोगों को पता चलेगा स्पेशल सोल दुनिया पर आई है। कितना प्योर है ब्रह्मा जी, तो कितना प्योर कृष्ण होगा। ब्रह्मा जी तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों पार्ट जबरदस्त, एक भी गलती नहीं। सबसे बड़ी बात, एक भी गलती नहीं। कितना प्योर, भगवान के साथ रहने का हक प्राप्त किया हुआ है। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही तो शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो ही नहीं सकता। बाकी जितने अनेक खंड है ना वो सारे बिल्डिंग सब खत्म। इसीलिए तो देखो फिर इन्वेंट होगा, फिर लोग जाएंगे, फिर बनाएंगे। जैसे आबू भी पूरा एक समय में तो एंड में खत्म हो जाएगा ना, तब फिर ब्रह्मा जी फिर आएंगे, फिर कुटिया बनाएंगे। ये तो होना है, क्योंकि सारा दुख धाम का कुछ भी रह नहीं जाएगा, सब क्लीन होगा। तो बाकी जितने खंड हैं, बाबा कहते हैं अनेक खंड है ना, वो सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ये प्राय लोप हो गया है, छिप गया है। ये कोई भी अपने को देवता तो नहीं कहला सकते, क्योंकि किसी में दिव्यता है ही नहीं, क्योंकि देवता ही सतो प्रधान पावन थे। क्योंकि देवता जो थे वो सतो प्रधान थे, वो पावन थे। अभी तो कोई है नहीं, सभी पतित हैं, सभी पुजारी बन गए हैं। ये भी बाप बैठकर हमको समझाते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवान तो सभी का बाप है। वो एक ही बार भारत में आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। प्रभु जी का आने का जो युग है वो भी बड़ा खूबसूरत है, भाग्यवान युग है ये हम आत्माओं के लिए। ये संगम युग कहलाता है, ये पुरुषोत्तम कहलाता है। जब परमात्मा के साथ आत्मा का संगम होता है तो आत्मा सब पुरुषों में उत्तम बनती है, पुरुषोत्तम कहलाती है। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का युग है ना। कलयुग से सतयुग बनता है, पतित से पावन बनती है आत्माएं। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने के लिए। मनुष्य तो ये नहीं जानते हैं, मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहते हैं। सब तो यहीं पर घर बनाकर बैठ गए हैं और सोचते हैं यहीं पर हैं हम, जबकि हम देखते हैं आत्माएं शरीर छोड़ती हैं कि कुछ नहीं लेकर जाती है, सब धरा का धरा। अब ये तो एंड का टाइम है बिल्कुल ही। चलो वो तो लेकर नहीं जाती, पीछे वालों के लिए छोड़ जाती है। अब तो पीछे वालों के लिए भी नहीं छूटने वाला है, सब का सब खत्म होने वाला है। तो इन बातों को बाबा समझाते हैं कि यहाँ पर किसी को भी नहीं मालूम है कि भाई हम निर्वाण धाम के रहने वाले, वाणी से परे धाम के हम रहवासी हैं। यहाँ तो हम खेल खेलने आए थे, खेल खेलते खेलते हम तो यहीं के अधिकारी बनने लग गए। तभी तो जमीनों को बांट रहे हैं, पानी को बांट रहे हैं। एक एरिया की सोल दूसरे एरिया की सोल को प्यासी मारना चाहती है। क्या बन गए, सृष्टि क्या सोचती होगी, ये कैसे भगवान के बच्चे हैं। इसीलिए सबको मारती है, सबके देह अभिमान को मारती है, सबसे पानी छीन लेती है, सबसे खाना छीन लेती है। वहां से आते हैं पाठ बजाने। 22 नाटक की आयु 5000, इस नाटक की होनी चाहिए। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य जितने भी हैं सब एक्टर्स हैं, पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं, देवी देवता होते हैं वो। फिर त्रेता में वो क्षत्रिय कहलाते हैं, देवता नहीं कहलाते हैं, क्योंकि क्षत्रिय आत्माएं फाइट करती रहती हैं एंड तक, पास फेल ऐसे करती हैं।
और अपनी ही कमी कमजोरियों से लड़ती हैं। अब उनके नाम पर देखो, राम के नाम पर कितने झगड़े हुए हैं, और रामचंद्र के नाम पर, और इधर लक्ष्मी नारायण के नाम पर कहीं भी झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ में झगड़ा ही नहीं किया अपने से। जो बाबा कहते गए करते गए, फाइट नहीं किया उन्होंने कि इस बुराई को खत्म करने के लिए हम फाइट ना, अच्छाई को धारण किया। बुराई क्या होती है, दिमाग ही नहीं लगाया होता। ये रामचंद्र जी दिमाग लगाते हैं कि ये वाली बुराई है ना, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है। इस चक्कर में माया लपेटते रहती है, वो हार खाते रहते हैं। वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र यूज करते रहते हैं, जिसका फिर यादगार है तीर कमान जो उन्होंने कंधे पर उठा रखा है, बोझ उठा रखा है, वो बोझ की निशानी। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, वो उनके यादगार में ऐसा देखकर सोचते हैं ये मारते थे, इसीलिए लोग मारपीट करेंगे अभी रामचंद्र जी के नाम पर। तो जिसने अपने साथ लड़ाई की अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए, उसके नाम पर लोग लड़ते हैं। जिसने लड़ाई की ही नहीं, उनके नाम पर शांति रहती है। क्या अद्भुत ड्रामा बना हुआ है। मना 2500 वर्ष की राजधानी में जो सोल्स करती हैं, उसी का इफेक्ट कलयुग और द्वापर पर पड़ता है। ब्रह्मा जी यही बात बहुत अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उन्होंने सतयुग बनाया। जो जैसा युग बनाएगा वो उसमें जाएगा। बाबा कहते हैं त्रेता में कौन हो जाते हैं, क्षत्रिय। उनको बाबा नापास बोलते हैं, वो सजा खाते हैं। वो 1250 वर्ष पीछे आते हैं। 1250 वर्ष की सतयुग की राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाते हो, उसके बाद प्रवेश करते हैं ड्रामा में, तो सजा खाते हो। वो फेल है बाबा की नजरों में, क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना, ये है ही कांटों का जंगल। ये दुनिया जो है कांटों का जंगल है। देह अभिमान है ना, ये कांटा है। इसके अभिमान में जब हम किसी से बोलते हैं तब भी हम दुख पहुंचा देते हैं, बिहेव करते हैं तब भी दुख पहुंचा देते हैं, जो भी करते हैं सृष्टि को भी दुख, सब चीज को दुख ही पहुंचाते। कांटे ना चुभते हैं एक दूसरे को, जली कटी सुना देते हैं। ये कांटों का जंगल है, बाबा कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कांटे हैं। सब मनुष्य इस समय दुखी हैं। शादी करके क्या करते हैं, दुख खरीदते हैं। बस एक दिन जश्न मना लेते हैं, जी नाच लो गा लो जो मर्जी कर लो, खा लो पी लो, उसके बाद तो रोने की जिंदगी है। सब मनुष्य दुखी हैं इस समय। पहले बच्चे पैदा कर लेंगे, सोचेंगे इनसे सुख मिलेगा, बाद में जब वो दुख देता है तो फिर दुखी होते हैं। यही कहानी चलती है दुनिया में। सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने होंगे, बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते तो नहीं है, अपने धर्म को ही सब भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही है जो अपने धर्म को भूल गए हैं। भारतवासी, बाकी तो याद रखते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम। भारतवासी भूल गए हैं कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, ये है पतित, इसलिए अपने को देवता तो कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बनते, तुम ही पुजारी हो, तुम ही पतित बनते। हमसो का अर्थ भी समझाया है। वो कह देते आत्मा सु परमात्मा, ये तो झूठा अर्थ है। आत्मा सु परमात्मा तो झूठा अर्थ है ना। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। कितना सुंदर बाबा हमको स्पष्टीकरण करते हैं। ये हम दुनिया में सुनते थे, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, समझते थोड़ी थे। अब देखो, झूठी काया, बॉडी झूठी, मर जाती है, इसको हम सोचते हैं कि ये तो मरेगी नहीं टाइप का, भूल जाते हैं हम। झूठी काया, ये धोखा देती है। फिर झूठी माया, ये जो दुनिया है ये माया है ना, विकार क्या है, झूठे है ना, तो झूठी माया।
झूठा सारा संसार, क्योंकि सब अपने को बॉडी समझ रहा है, आत्मा समझ नहीं रहा, तो संसार ही सारा झूठा है। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, सतयुग में सोल कॉन्शियस है। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठखंड फिर किसने बनाया? देह अभिमान, रावण ने बनाया। ये भी बाप आकर हमको समझाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, इसलिए बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ हर बात को, बात खत्म करो, घर वापस जाना है। कोई दुनिया चलनी नहीं है ना, समाप्ति होनी है, तो क्या करना है बहस करके या कुछ लड़ झगड़ कर। बाबा कहते बिंदी हो, वापस बिंदी धाम में जाना है, बिंदी बन जाओ, जो कुछ हो रहा है बिंदी लगाओ, शुभ भावना शुभकामना, इसलिए बिंदी लगानी है हमको, हिसाब किताब क्लोज करने हैं। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नोंदा है। कुदरत देखो इतनी सूक्ष्म, जो दिखाई भी नहीं देती। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उसके 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग उसके अंदर है। बताओ, इतना छोटा सा है, इसी के अंदर दिल है, इसी के अंदर चित्त है, इसी के अंदर बुद्धि है, इसी के अंदर मन है, इसी के अंदर संस्कार है, इतनी सूक्ष्म। इसलिए जितनी कोई चीज सूक्ष्म होती है उतनी शक्तिशाली होती है। तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ बताओ। हम आत्मा कैसी है कोई नहीं जानते हैं। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा का एक भी, आत्मा को तो एक भी नहीं जानते। उल्टा आत्मा के नाम से डर जाते हैं कई लोग। हाँ भाई, पता नहीं क्या आत्मा आत्मा बोल रहे हैं, आत्मा है ना, लेकिन भाग जाते हैं। कई लोग बहुत डरते हैं आत्मा नाम बोलो तो। बाबा कहते कोई नहीं जानते है ना हम आत्मा कैसी है। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये अभिमान जरूर है, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है, फिक्स है, कभी मिटता नहीं है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था कभी, और सुखी सुख था इसमें, अभी कांटों का जंगल बन गया है ना, और यहाँ पर तो दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज हम आत्माओं को देते हैं। फिर दुखों का कारण क्या है, देभान, दे अभिमान, विकार, ये सब कारण ये प्रभु बताते हैं। फिर निवारण बताते हैं कि अब इसको छोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी में सुख हो जाएगा। तुम बच्चे बाप के द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। सबसे नई बात क्या है, हमको मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। रावण क्या करता है, रावण नरक बना देता है। ये बातें दुनिया में और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलिती कपड़ धोए। अब गुरु ग्रंथ साहिब में तो ऐसा बोल दिया है कि भरिए मत पापा के संग, है ना, और वैसे कपड़े धोते रहते हैं साफ कर। लेकिन यहाँ पर बाबा अर्थ बताते हैं, आत्मा रूपी कपड़े को बाबा आकर धोते हैं। मूत पलिती होती है, गंदी होती है, विकारों से पैदा होती है। वहां विकार होता नहीं है, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी हमको यहीं पर संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देना है, यानी कि विकारों को यूज नहीं करना है। अभी विशियस वर्ल्ड है, शैतानियत का वर्ल्ड है, इसमें आत्माएं शैतान हो गई हैं। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं है कि रावण कब आया, फिर क्या हुआ, रावण ने कितना कंगाल बना दिया, नहीं जानते हैं ना। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, सोने हीरे ज्वारों के महल थे, कितना धन था, अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज तो कोई बना नहीं सकता है ना। बाबा हमको सिरताज बनाते, डबल सिरताज, है ना। रतन जड़ित ताज भी मिलता है और प्योरिटी का ताज भी मिलता है। जितने हम ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं अपने जीवन में, उतने उसी के अनुसार रत्नों से जड़ा हुआ जो ब्रह्मा जी का रतन जड़ित ताज है, वो खूबसूरत ताज है। एकदम हल्का होगा लेकिन रत्नों से जड़ा हुआ होगा। इतने रतन, इतने उसमें डायमंड्स होंगे, सोना होगा, लेकिन हल्का होगा, क्योंकि
प्योर जो है ना हल्का होता है। अभी भी देखो सोना जो प्योर होगा वो उसको मोल्ड भी कर लेंगे, उसको मोड़ भी सकते हैं फटाफट, और बड़ा ही प्योर होता है, वो सॉफ्ट होता है। लेकिन जिसमें मिलावट हो जाती है वो फिर थोड़ा उसको डिफरेंट बना देते हैं। तो ब्रह्मा जी तो बिल्कुल अपने आप को मोल्ड करते हैं, रियल गोल्ड बन जाते हैं, इसलिए उनका जो सिर का ताज है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और प्योरिटी की लाइट भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो भगवान जी सिर ताज बनाते हैं और कोई बना नहीं सकता। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, अब बाप कहते हैं मौत तो सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो। हम सभी सोल्स वाणी से परे जाने की स्थिति में अब आ गए हैं, क्योंकि सृष्टि बिल्कुल खोखली सी हो गई है ना। हम खाली अपने को तो देख नहीं सकते, पूरे वर्ल्ड को बाबा देखते हैं। कितना खोखलापन है, कितना अत्याचार है, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कितना अनर्थ चल रहा है, कितनी सुइसाइड केसेस हो रहे हैं। मना किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी कोई कर्जदार हो गया है तो पूरा का पूरा परिवार सुइसाइड कर रहा है, और मना एक दूसरे को जहर दे देते हैं, माँ बाप जो हैं खुद भी खा लेते हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के पैसे के लिए मार रहा है। मना अजीब तरह की दुर्दशा इस समय सारी जिंदगी में हो गई है। तो इसलिए ये जड़जड़ी भूत हो गया है, इसलिए घर वापस जाने का सबका समय आ गया, क्योंकि सृष्टि और किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ना। कितना सुंदर परसों हमने पढ़ा था कि दादी को बाबा बोल रहे हैं कि देखो तत्व जितने भी थे ना, पांचों तत्व सूक्ष्म शरीर में वहां पर हाजिर थे वतन में। तो बाबा ने गुलजार दादी को बोला, तुम्हें पता है ये लोग क्यों आए हैं? ये बोल रहे हैं कि हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तो हमला कर रहे हैं, अब हम इकट्ठा कब करें? बाबा को बोल रहे हैं हमको डेट बताओ, क्योंकि बेचैन है सृष्टि सबको मारने के लिए, मना वापस भेजने के लिए कि भाई जाओ यहाँ से, इतना तंग आ गई है वो। तो तत्व जाकर बाबा से बोलते हैं, बाबा फिर गुलजार दादी और मना हम आत्माओं को बोलते हैं कि तैयार हो जाओ तुम लोग फटाफट। तो मैं इशारा करूं तो ये हमको डेट फिक्स करनी है, बाबा कहते हैं। तो तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को अब आत्मा समझो। बाबा कहते हैं अब घर वापस जाना है ना, हो गया तुम्हारा खेल, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। बाबा कहते खेल खत्म, चलो चलो अब आत्मा हो, आत्मा बनकर वापस घर चलो, ये बाबा हमको बोलते हैं। बाकी मौत सामने खड़ा है ना। तुम वानप्रस्थी हो, हमें फिर वो मौत ना आए कि हाँ हम मरे और फिर हम गर्भ जेल में जाए, है ना। अब हम मरे तो फिर भाई सीधे प्रभु जी के पास जाए, ऐसे कर्म हम कर लें अच्छे वाले, ताकि हमको सजा खानी ना पड़े। तो मौत तो सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, वाणी से परे जाने वाले हो, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को भाई आत्मा समझो, क्योंकि शरीर समझने तो ऊपर जा नहीं सकते हैं। और माँ में कम याद करो, और अब बस मुझे याद करो, तुम बाकी छोड़ो, देहधारियों को छोड़ो, रिश्तों को छोड़ो, बुद्धि से तुम मुझे याद करो, ताकि तुम्हारे विक्रम विनाश हो, तुम पावन बनो, और साथ में तुम क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई करनी है, सर्टिफिकेट्स लेने हैं, मेडल्स लेने हैं, डिग्रियां लेनी है, फटाफट करो। पास विद ऑनर की हमको डिग्री लेनी है, कितने सारे सम्मान के मेडल्स लेने हैं, सर्टिफिकेट्स लेने हैं, स्कॉलरशिप लेनी है। बाबा कहते इस पर ध्यान दो, मुझे याद करो, वापस घर चलने को तैयार हो जाओ, तो पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे। याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा का कोई फायदा नहीं है, फायदा सारा हमारा है। हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। हमारे मीठे मीठे बाबा का शुक्रिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, शिव पिता परमात्मा को तहे दिल से और धन्यवाद भी करेंगे, और दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे रिगार्ड के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे स्नेह के साथ प्यार भरी नमस्ते और धन्यवाद। तो धन्यवाद ही धन्यवाद है प्रभु जी का। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में हमको रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है।
हम सब ब्रह्मामुख वंशावली हैं, हमको ध्यान रखना है। हम सब ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं, तो हमको ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी दोनों बनना है। स्वयं भगवान जो हैं वो हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो उस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, इस नशे और खुशी में रहना कि भगवान जी पढ़ा रहे हैं हमें। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का हमको पुरुषार्थ जरूर करना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने का समय आ गया है। मौत हमारे सामने खड़ी है, वापस हमको घर जाना है, इसलिए पाप की याद से सारे पापों को भस्म करना है। नहीं करेंगे तो फिर हमको यहाँ पर सजा मिलेगी, इसलिए हम पहले ही अपने पापों को भस्म कर लें तो अच्छा है। तो अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत हमारे सामने खड़ी है, वापस हमको घर जाना है, इसलिए शिव बाबा की यादों में रहना है और सारे जितने भी हमारे पाप है वो सारे पापों को भस्म करना है। सतगुरु जी का आज का वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। नॉलेज रूपी चाबी, समझ की चाबी हमको मिल रही है। नॉलेज रूपी चाबी के द्वारा भाग्य का अखुट खजाना, क्योंकि जितना हम नॉलेज को यूज करेंगे, समझदार बनकर पाठ बजाएंगे, उतना ही तो भाग्य बनाएंगे हम, है ना। तो नॉलेज रूपी चाबी है द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव, है ना। ब्रह्मा जी माला माल होकर गए हैं मम्मा भी माला माल होकर गई है। तो नॉलेज रूपी चाबी, ये नॉलेज जो है ना, ये खजानों की चाबी है। अगर हम समझ से सब कुछ यूज करेंगे तो भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करेंगे, माला माल बन जाएंगे। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए क्या मिला है? समझ मिली है। तो संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना ले लो। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः ही रहती है। हम जितना मालामाल बनते जाते हैं, जैसे सारे खजानों को कब जमा होते हैं? जब हम दूसरों के लिए यूज करते हैं, है ना। तो जब हम दूसरों के लिए यूज करते हैं तो दूसरों को हम सुख देते हैं, तो खुशी हमारी बढ़ती है ना फिर। तो बाबा कहते हैं जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। जब दूसरों के लिए हम जीना सीखते हैं, जब दूसरों को हम सुख देते हैं, तो हमें दूसरों को खुशियां देते हैं तो हमारी खुशियां बढ़ती हैं। तो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः ही रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। वो दिखाई भी देंगे कि इनके पास भैया बहुत कुछ है। वाइट साड़ी होगी लेकिन मालामाल, जैसे जनक दादी, कितना उनको नशा रहता था। हाथ में पर्स नहीं है, पॉकेट में कहती मेरे पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में घूमती है हेलीकॉप्टर में पूरे वर्ल्ड में सुबह शाम जहाँ देखो घूम रही है और कह रही है मेरे पॉकेट में कोई पैसा नहीं है। कभी कोई टिकट बुक नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, वरना इतना माला माल किससे बनी? ज्ञान रत्नों से। तो ज्ञान रतन जो है ना, ये माला माल बना देते हैं, भरपूर कर देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होती है। किसके पास? जो नॉलेज को यूज करते हैं, जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, जो खजाने ढेर सारे जमा करते हैं। खजाने कब जमा करते हैं? जब हम दूसरी सोल्स की खिदमत में उनको यूज करते हैं। हम 7 गुणों को सबके हित में यूज करते हैं, हम दैवी गुणों को सबके लिए यूज करते हैं, हम धनवान बनते जाते हैं। हम वरदानी बोलते जाते हैं, वरदानों से हम धनवान बनते जा रहे हैं। अब जो ये वरदान हमको बाबा दे रहे हैं, इसको जैसे बाबा ने दिया है वैसे इसको यूज करेंगे तो ये वरदान मेरा बन जाएगा। तो वरदानों से संपन्न, स्वमानों से संपन्न, गुणों से संपन्न क्या हो जाते हैं? माला माल हो जाते हैं। तो प्रभु जी क्या समझ दे रहे हैं हमको? नॉलेज रूपी चाबी, ये चाबी है खजानों की प्राप्त करने की। नॉलेज रूपी चाबी से समझदार बनकर फिर पाठ बजाओ। इससे फिर भाग्य का अखुट खजाना। सबसे पहली समझ अपने को आत्मा समझो, सबसे पहली समझ परमात्मा का बच्चा समझो, शक्तिशाली बन जाते हैं। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, मैं परम धाम निवासी, यहीं से शक्तिशाली बन जाते हैं।
तो नॉलेज रूपी चाबी के द्वारा बाबा कहते हैं इस चाबी को यूज करो और भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करो, माला माल बन जाओ। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए समझ मिलती है, नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी को लगाओ और जितना चाहे बाबा कहते उतना भाग्य का खजाना तुम ले लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते, जितना ज्ञान रत्नों को यूज करते हैं, जितना उसको सेवाओं में लगाते हैं, उतना उनकी खुशी बढ़ती ही चली जाती है। फिर ऐसे अनुभव होता है जैसे ये तो खुशी का झरना है, ये तो अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होती है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो उनके पास अप्राप्त हो। सब कुछ मिलता है, कुछ करने की मेहनत की जरूरत भी नहीं है, अपने आप सब कुछ मिलता है। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो, सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। जैसे उस दिन बाबा ने बोला था ना, करेक्शन छोड़कर बाबा से कनेक्शन ठीक रखो, दूसरी आत्मा अपने आप ठीक हो जाएगी, दूसरी सोल अपने आप ठीक हो जाएगी। करेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। बाबा कहते तुम बस अपना कनेक्शन बाबा के साथ ठीक रखो। आज बाबा हमको बोल रहे हैं बाप से कनेक्शन ठीक रखो, सारी शक्तियों की करंट अपने आप मिलेगी, क्योंकि वो तो शक्तियों का भंडार है ना। हमको उनसे कनेक्ट करना है, वो तो दे रहे हैं, वो तो लगातार वर्षा कर रहे हैं, वो तो जब से आए हैं खजाने उन्होंने खोल दिए। लेकिन विधि है आत्मा बनकर लो, श्रीमत पर चलकर लो, फरिश्ता बनकर लो। तो कनेक्शन बाबा से ठीक रखेंगे, सारी शक्तियां हमको मिलती रहेंगी ऑटोमेटिक। मेरे को ध्यान देना है कनेक्शन ठीक रखने का, मांगने की जरूरत नहीं है। फिर गुण भी आ जाएंगे, शक्तियां भी आ जाएंगी, सहन भी कर लेंगे, समा भी लेंगे, समेट भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बशर्ते हमारा कनेक्शन बाप से बिल्कुल ठीक हो। अव्यक्त इशारा, हम रूहें हैं ना, हमको बाबा कह रहे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बाबा कहते हैं जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। हमारी पर्सनालिटी प्योरिटी से बनेगी। जितनी प्योरिटी है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम, पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है, सेवा में सफल हो जाते हैं। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है, वो दूसरे साथी भी उनके साथ जरूर होंगे। बाबा कहते हैं खतरा है, इन लोग में यूनिटी बहुत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में यूनिटी बहुत है। एक है अगर, बाबा कहते बाकी भी साथ में ही खड़े हैं, कभी भी इमर्ज हो जाएंगे। इसीलिए अंश मात्र भी कोई विकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यदि एक विकार भी, बाबा कहते अंश भी है, उसका थोड़ा सा अंश है, दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों के साथ बड़ा गहरा संबंध है। आप थोड़ी सी अपवित्रता लाओ, 5 विकार हाजिर हैं। तो ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाला। बाबा क्या कह रहे हैं? अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। बाबा कह रहे हैं जितनी पवित्रता है ना, उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनालिटी कम है। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी हमारे अंदर अंश मात्र भी है, तो दूसरे साथी भी उसके साथी जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति के साथ बड़ा गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों के साथ गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र हमारे अंदर न रहे, तब कहेंगे
पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। अगर कोई भी विकार अंश मात्र भी हमारे अंदर न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी के द्वारा सेवा करने वाले। अंश भी हमको अंश खत्म करना है। अंश भी रह गया तो खतरा है, बाकी के विकार भी साथ में खड़े हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं चलता लेकिन वो साथ में खड़े हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का उनकी मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए हम सब धन्यवाद करेंगे। मीठी शिक्षाओं को धारण करके हम आत्माओं के लिए इजी बनाने वाले ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। हाँ जी का पाठ पक्का करके हर चीज को बड़ा सहज धारण करने वाली आत्मा और हम आत्माओं को भी हाँ जी का पाठ पक्का कराने वाली जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे। अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से सभी आत्माओं का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा प्रकृति माया यमदूत सबका धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। अपनी तरफ से भी धन्यवाद करेंगे और जो सोल्स नहीं जानती हैं उनकी तरफ से भी हम सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मेहमान नवाजी तो वो भी ले रहे हैं लेकिन वो अनजान है ना, हमको समझ मिली है तो हम उनकी तरफ से भी, आत्मा भाइयों की तरफ से भी, सबकी तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। प्रकृति का भी सबकी तरफ से धन्यवाद करेंगे, तत्वों का भी सभी की तरफ से धन्यवाद करेंगे। जो सोल्स नहीं जानती हैं और नहीं धन्यवाद करती हैं उन सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।